हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते अच्छे होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आ गया हूँ एक नई कहानी के साथ। ये कहानी एक पुराने ज़माने की भूत या सड़क की है, जो भी 12 बजे के बाद उस सड़क से गुजरता था, वो भले ही सही सलामत घर पहुंच जाते थे, लेकिन वो अकेला नहीं पहुंचता था। उसके साथ एक आत्मा भी उसके शरीर में घुसकर उसके घर तक पहुंच जाती थी। और वो आत्मा रात के 12 बजे सबके सो जाने के बाद उस इंसान के साथ, जिसके साथ वो उसके घर पहुंच जाती, आसपास के गांव वाले के घर में घुसकर सभी का खून पी जाया करते थे। तो चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है, सबसे पहले एक सड़क को देखते हैं। उस सड़क पे पूरी तरह से सन्नाटा है। कोई भी गांव वासी उस सड़क को इस्तेमाल नहीं करते थे। सबका यही मानना था, जो भी व्यक्ति सड़क पार करके आएगा वो अकेला नहीं आएगा, अपने साथ एक साया भी लेकर आएगा। अब कुछ व्यक्ति जो पढ़े लिखे थे, वो इन सब बातों पर ध्यान नहीं देते थे। एक व्यक्ति जिसका नाम सुशांत है, वो शादीशुदा था और आज उसे गांव के बाहर कुछ काम था, मगर उसे ज़्यादा लेट हो जाता। और उसकी बीवी, जिसका नाम रिया था, वो अपने पति को बार बार फ़ोन कॉल करके परेशान करती थी, जल्दी घर आ जाओ, पूजा के लिए लेट हो रहा है। बात यह है कि आज सुशांत की माँ का जन्मदिन था और इसीलिए उन्होंने घर में पूजा रखी थी। अब सुशांत कहता है, बस आ ही रहा हूँ। आज सुशांत को काफ़ी लेट हो गया था। अब वो सोचता है कि आज यही भूतिया सड़क से शॉर्टकट ले लेता हूँ। अब वो उसी सड़क से जाता है और आधा रास्ता पार करके अब खुद से कहता है, देखा कोई दिक्कत नहीं है, इस सड़क पे बस फालतू की अफवाह फैलाते हैं गांव वाले। थोड़ी देर चलते ही उसे एक महिला मिलती है। वो हाथ देती है कि गाड़ी रोके। सुशांत अपनी गाड़ी को रोकता है और कहता है, आप यहाँ क्या कर रही हो? वैसे महिला जवाब देती है, मुझे लेट हो रहा था तो मैंने सोचा ये शॉर्टकट का रास्ता चुन लो। वैसे ही सुशांत शॉक्ड होता है और हंसने लगता है और कहता है, अरे वाह, आज मैंने भी यही सोचा, आइए आपको आगे छोड़ देता हूँ। दोनों गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी में बैठ के आगे बढ़ने लगे। जैसे ही सुशांत अपने घर पहुँचता है, पीछे देखता है तो कोई महिला थी ही नहीं। वो सोच में पड़ जाता है कि कहाँ गई वो महिला। फिर थोड़ी देर बाद ये सोचता है, शायद मेरा वहम था। अब वो घर पहुंचता है तो सब उसका स्वागत करते हैं और पूजा शुरू होती है। और थोड़ी देर बाद गंगा जल सबको दिया जाता है। सब ले लेते हैं, मगर सुशांत मना कर देता है। वो कहता है, नहीं, मुझे नहीं चाहिए, दूर रखो इसे। यह सब सोचते हैं शायद दूर से आए हैं तो थके होंगे। पूरा परिवार ने कहा, आप आराम कर लीजिए। सुशांत थोड़ी देर सो जाता है और शाम को जब उठता है और शीशे में जब वो देखता है, सुशांत से लिपटी हुई दिखती है और वो महिला अपने आप को शीशे में देखकर मुस्कुराने लगती है। अब कुछ देर बाद सब खाना खा के सो जाते हैं और दादी माँ रोज की तरह अपने पोते और पोतियों को उस भूतिया सड़क की कहानी और भूत की कहानी सुनाने लगती है। उस सड़क पे काफी सारी आत्माओं का वास है। जो भी वो सड़क को पार करता है वो अकेला नहीं आता है, अपने साथ एक साया लाता है और धीरे धीरे वो साया उस व्यक्ति का खून पीकर उसे मार देती है। और धीरे धीरे उसकी प्यास बढ़ जाती है और आसपास के लोगों का खून पीना शुरू कर देती है। अगर एक साया भी उस भूतिया सड़क से आ गया तो अपने साथियों को भी वहां से आजाद करने की कोशिश करेगा, जैसे भूत आत्मा शैतान आजाद हो गए। और यह सब पहले भी हुआ था। तो एक बाबा अपने मंत्र को फूका, तिलिस्मी शक्तियों से उन्हें वहीं कैद कर दिया। अब वो तब तक यहाँ नहीं आ सकता जब तक कोई उसे अपने साथ बाहर ना लाया हो। वो किसी के शरीर में प्रवेश करेगी तभी वो आ सकती है, इसलिए उस सड़क पर जाना मना है। समझे बच्चों? दादी माँ अपने पोते पोतियों को यह कहानी सुना रही थी। उधर सुशांत को अच्छा नहीं लगता है। यह कहानी सुनाएगी तो सब सतर्क रहेंगे और गुस्से से जाकर सो जाता है। थोड़ी देर बाद सब सो जाते हैं और सुशांत आधी रात को उठकर अपने आसपास देखता है और अपने पड़ोसी के घर में घुसकर सभी लोगों के खून पीने लगता है और सभी को बड़ी बेरहमी से मार देता है। वैसे दादी माँ की नींद खुल जाती है और वो देख लेती है यह सब सुशांत को करते हुए। दादी माँ घबराते हुए कहती है, तुम मेरे बेटे नहीं हो सकते। तो सुशांत के शरीर से महिला हंसते हुए बोलती है, हाँ सही कहा, हाँ सही कहा अम्मा, मगर अब कहानी सुनाने के लिए आप जिंदा नहीं रहोगे। और वो महिला
सुशांत के माँ का खून पी जाती है और उसकी माँ के पूरी तरह से खून निकलने की वजह से वहीं पे मौत हो जाती है। अब सुबह सभी लोग रोने लगते हैं। सुशांत माँ को देखते हुए, क्या हो गया माँ? रिया और बच्चे सभी रोने लगते हैं। अब सुशांत अपनी बीवी से कहता है, रिया तुम अपने मायके चली जाओ, यहाँ सब ठीक हो जाएगा तो तुम चली आना। रिया मन में ही सोच रही थी कि सुशांत को क्या हो गया, बहुत बदल गए हैं जब से वो लौटे हैं। वैसे ही रिया हाँ कह देती है। इधर सुशांत के शरीर में बसी आत्मा खुशी मना रही थी। अब तो खून ही खून मिलेंगे पीने को। सभी गांव वाले के लोगों को उस सड़क के बारे में बताना शुरू करता है ताकि उसके साथियों भी उस सड़क से आजाद हो सके। अब रिया को अपने मायके में ये सब बातें पता चलती है कि भूतिया सड़क पे सब जाना शुरू करने वाले हैं। तभी उसे पता चल जाता है कि ये सुशांत हो ही नहीं सकता। अब रिया को वो कहानी याद आती है जो उसकी सासू माँ ने उसे सुनाई थी, भूतिया कहानी, और वो समझ जाती है कि क्या करना है। वो आती है अपने घर, बच्चों को मायके में ही छोड़ देती है। वो सुशांत को कहती है, मैं आ गई, मेरा मन नहीं लग रहा था। सुशांत के अंदर की महिला बोली, कोई नहीं, अब बचेगी भी नहीं। रिया बोलती, आप इधर आइए, मुझे कुछ काम है, और धूप में जो सुशांत ने अपने चेहरे पे पर्दा किया था उसे हटा देती है। सुशांत ने बोला, ये क्या कर रही हो तुम? अचानक से वो महिला का रूप आ जाता है। वो महिला जैसे उसको मारने जाती है कि वैसे रिया उसके ऊपर गंगा जल फेंकने लगती है और धीरे धीरे वो जलने लगती है और उस महिला का वहीं पे अंत हो जाता है। और रिया सभी को सतर्क कर देती है न जाने के लिए उस भूतिया सड़क पे। सभी गांव वाले रिया का धन्यवाद करते हुए उसे वेल विशेष दिए और मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ। अगर मेरी कहानी आप लोग को अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे करके लाइक्स एंड कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।